मोदी सरकार और विपक्ष एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में उठापटक जारी है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसकी विपक्ष ने जमकर आलोचना की है। अमित शाह के बयान पर अब पार्टी नेताओं ने उनको घेरते हुए पलटवार किया। सुप्रिया सुले ने इस बयान को लेकर बीजेपी को ही घेर लिया है। तो क्या कुछ कहा सुप्रिया सुले ने, देखिए ये रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार को लेकर विवादित बयान दिया था। उन्होंने शरद पवार को भ्रष्टाचार का सरगना और उद्धव ठाकरे को औरंगजेब फैन क्लब का नेता बताया। अमित शाह के बयान से महाराष्ट्र की सियासत गरमाने लगी है। शाह के इस बयान पर पार्टी नेताओं ने घेरते हुए पलटवार किया है। अब एनसीपी एसपी सांसद सुप्रिया सुले ने अमित शाह के बयान पर बीजेपी को जमकर घेरा है। सुले ने कहा कि मुझे ये सुनकर हंसी आई, क्योंकि इसी मोदी सरकार ने शरद पवार को पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। इसलिए बीजेपी ने जिन लोगों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, उनमें से 90% लोग आज वॉशिंग मशीन की वजह से बीजेपी में हैं। बीजेपी पहले ये तय कर ले कि शरद पवार आखिर हैं क्या। दूसरी बड़ी बात, वो 12 के 12 नेता जिन पर बीजेपी ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, वो सभी आज महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं। ऐसे में बीजेपी ये तय कर ले कि इस देश में भ्रष्टाचारी कौन है। बीजेपी शायद इसे लेकर कंफ्यूज है, क्योंकि उसकी ही सरकार ने तो पवार साहब को सम्मानित किया था। सुप्रिया सुले ने बीजेपी नेता अशोक चव्हाण पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन अशोक चव्हाण पर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, वो कार्यक्रम में ठीक अमित शाह के पीछे ही बैठे हुए थे। बीजेपी ने जिन लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, वो आज वॉशिंग मशीन में धुलकर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, जिसके बाद से बीजेपी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बता दें कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन का मुद्दा पूरा विपक्षी दल काफी समय से उठाता आ रहा है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।